दोस्तों नमस्कार, वापस आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज भारत में किसान हल्ला कर रहे हैं, संसद से सड़क तक ये समस्या जो है गूंज उठा है। किसानों की दुर्गति हो रही है, किसान जो है हतोत्साहित हैं। इस समस्या पर विचार करेंगे, ये समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सरकार जो है एक लेकर के आई है जिस बिल से किसान जो है नाराज हैं और उसी बिल को पारित नहीं करने का वे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा वजह है। तो आइए देखते हैं आखिर इस बिल में क्या है, इस बिल की अच्छाइयाँ क्या है और इस बिल की बुराइयाँ क्या है। वैसे तो भारत में राजनीति करने का सैद्धांतिक कारण है, भारत में अत्यधिक राजनीतिक पार्टियां होने के कारण जब भी कोई मुद्दा होता है, जब भी कोई सत्ता पक्ष जो है कोई अच्छा कानून भी पारित करता है तो विपक्ष जो है इस पर हल्ला जरूर करता है। वो हमेशा प्रयास करता है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेका जाए। तो आइए देखते हैं कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। 1955 में तत्कालीन सरकार ने एक अधिनियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि अनाज, तेल, दलहन, आलू, प्याज आदि, इनको जो है आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, इसकी जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब बिल को संशोधित किया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि आप जो है आपात स्थिति को छोड़कर, युद्ध, आपातकाल आदि समस्याओं को छोड़कर, काल में छोड़ करके आप इस जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका भंडारण कर सकते हैं। इससे आखिर किसान नाराज क्यों है? किसानों को लगता है कि इससे व्यापारियों को लाभ होगा। वे कम दाम में किसानों से सामानों को खरीदेंगे, अनाज, तेल, आलू, प्याज, दलहन खरीदेंगे और स्टॉक करके रखेंगे और उसका मूल्य को बढ़ाएंगे और जब मूल्य बढ़ जाएगा तब फिर उस बाजार में उस सामान को बेचेंगे। इस प्रकार से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। लाभ किसको होगा? तो सिर्फ व्यापारियों को होगा और यही विरोध का कारण है। दूसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य सुविधा और संवर्धन कानून 2020। इसमें कहा गया है किसान मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद को बेच सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझने का जरूरत है। अभी तक 1955 के कानून में जो व्यवस्था था वो ये था कि किसान अपने उत्पादों को, दाल, तेल, अनाज, आलू, प्याज को सिर्फ और सिर्फ सरकारी मंडियों में ही बेचेंगे, मंडियों से बाहर नहीं बेच सकते हैं। और मंडियों में क्या होता था कि वहाँ एजेंट हुआ करते थे। आज भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे मंडियों में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के ही एजेंट हुआ करते हैं। वे कम दामों पर किसानों से फसलों को खरीदते हैं और उसे फिर महंगे दामों पर बेचते हैं। तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इस नए कानून में कहा गया है कि अब किसान किसी बड़े कंपनी के साथ, किसी बड़े व्यापारी के साथ अनुबंध करेंगे और सामान का मूल्य यानी उत्पाद का मूल्य और उसका लागत पहले से तय हो जाएगा और उत्पादन के बाद उस कंपनी को अपना सामान, अपना उत्पाद बेच सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर किसानों का कंफ्यूजन है। किसान अपने जगह पर सही है, आखिर उन्हें स्पष्ट होना चाहिए कि ये अधिनियम लाने की क्या आवश्यकता थी और सरकार ने ऐसा क्यों किया है। उनको लगता है कि जब बड़े व्यापारी के साथ हम अनुबंध करेंगे तो वो अपने अनुसार रेट तय करेगा, हमारे अनुसार तय नहीं करेगा और उसमें किसानों का शोषण होगा। किसान जो है कहता है कि हमारे पास, किसानों के पास भंडारण करने का कोई सुविधा नहीं है, जबकि व्यापारियों के पास भंडारण करने का सुविधा है। तो भंडारण करने का जो सरकार ने पावर दिया है उससे किसानों को लाभ नहीं होगा, सिर्फ व्यापारियों को लाभ होगा। दूसरा है किसान गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो व्यापारी जो है वो उन्हें पैसा दे करके लोभ में फंसाएंगे और अपने अनुसार उसके उत्पादों को कीमत तय करेंगे और सस्ते मूल्यों पर खरीदेंगे और महंगे दामों पर बाजार में बेचेंगे। इससे किसानों का शोषण होगा।
इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है वो तय जरूर करे, तभी किसानों को राहत मिल सकती है। किसानों को लगता है कि MSP धीरे धीरे करके सरकार खत्म कर देगी और अंत में ऐसा समय आएगा कि सरकार जो है व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही है और किसान अपने ही जमीन पर मजदूर बन के रह जाएंगे। और ब्रिटिश काल में जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा था, उस प्रकार से पुनः किसानों का शोषण व्यापारियों के द्वारा होने लगेगा और किसान जो है और मजदूर जो हैं, भारत की गरीब जनता खून के आंसू रोएगी। खाद्य सामग्रियों का मूल्य हाई हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी जंग भूखे पेट नहीं जीता जा सकता है, लेकिन देश की विडंबना या समय का दोष कहिए कि आज जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। दोस्तों, आज जरूरत है किसानों के साथ खड़े होने का, जवानों के साथ खड़े होने का। आइए किसानों का साथ दें, जवानों का साथ दें, राष्ट्र का साथ दें। जय जवान, जय किसान। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।